Once again, friends, very good evening to everyone. Welcome to the class and the channel as well. Today we are going to see complete notes on TA bill. Before we begin, let me tell you, यदि किसी साथी का माइक चालू है तो प्लीज बंद कर ले और मुझे एक बार बता दे मेरी आवाज स्पष्ट है, आई एम विजिबल टू यू। कोई भी साथी माइक चालू करके बता दे क्या मेरी आवाज आ रही है। फ्रेंड्स कोई बोल के बता जी सर। Yes, sir, clear. यस, थैंक यू, दैट्स व्हाट आई वांटेड। सो नाउ, जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं, एक पेज नोट्स पहले पढ़ेंगे केवल, उसके बाद में आई विल बी पुटिंग अप 25 क्वेश्चंस टू यू। आ रही है सर। यस, 25 क्वेश्चंस आ रही है। MCQ क्वेश्चंस विल बी देयर. You will not answer the question, rather you will be writing it, and after 10 question I will be telling you the answer and we will be discussing the marks that we are getting, and then we will be taking 20 interview questions. So friends, let us begin. Those who are new and joining for the first time, first day today, I will tell you, देखो जब आप, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ये जो नोट्स आपके साथ में शेयर करूंगा, यदि आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन गेट ऑल द वीडियोज। अगर दूसरे पे आप लिखते हैं तो चैट लिखा हुआ देख सकते हैं, तो ये हमारे इस ग्रुप के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन। ट्रेवलिंग अलाउंड रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिवीजन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वन लाइनर रिवीजन है दोस्तों, केवल एक पेज का रिवीजन है जिसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये एक पेज मुश्किल से 3 या 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा MCQ चालू हो जाएगा। तो ये उनके लिए खास है जो दोस्त आज पहली बार इस क्लास में आए हैं और हो सकता है उन्होंने टीए रूल की क्लास अटेंड नहीं की है, तो भी आज वो टेस्ट में अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहली बात तो आपका अनुभव काम आएगा, आपका पूर्व ज्ञान काम आएगा और ये नोट्स काम आएंगे। फ्रेंड्स, टीए इज, वीना मैडम इज देयर इन द क्लास? वीना मैडम, please raise your hand or speak if you are there in the class. Yes, sir. Yes, Veena madam, you must be happy listening and looking that things are written in Hindi as well, and many friends are there, those who are comfortable in Hindi, so I have done it. TA एक compensatory reimbursement है दोस्तों, लाभ नहीं है। It is not a benefit, it is compensatory reimbursement। पहली चीज हम याद रखेंगे। दूसरा, नियम का आधार, टीए रूल का आधार आर्टिकल 309 है। मैंने पुराने वीडियो में आपको बताए हैं कि 309 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन का निर्मात्री है, जिसमें संविधान, जिसमें सरकार को अधिकार दिया गया है कि वे एम्प्लॉइज के लिए नियम कायदे कानून रचे। तो वो आर्टिकल 309 में है। AISTA rule 1954 is also the basis. Now there is a question, friend, what is AIS? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज टीए रूल 1954 में बना था, हमने उसे इंक्लूड किया है। उसके बाद 7th CPC 2017 में, 7वां आयोग लगने के बाद 2017 में एक नया OM जारी हुआ था, ऑफिस मेमोरेंडम, हमने उसे भी सम्मिलित किया है इस नोट्स में। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा, यू विल अप्रिशिएट मी फॉर दिस। आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, जो 25 क्वेश्चन है, उसमें किन किन चीजों का समावेश है? ये आर्टिकल 309 का समावेश है, AIS टीए रूल 1954 का समावेश है, 7 CPC 2017 का समावेश है, और एक EPFO जारी हुआ था 19 अक्टूबर 2022 को, उसमें भी बहुत सारे लॉज लागू किए गए थे, उनको शामिल किया गया है। 13/7/2017 को एक, सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर थोड़ा सा। ठीक है, EPFO ने, पेंशन श्रम मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया था जिसे हम कहते हैं MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक 3 पेज का नोट जारी किया था 7th पे कमीशन के बाद 2017 में, हमने उसे भी शामिल किया है ताकि लेटेस्ट चीजें आपको मिल सके। EPFO श्रम विभाग ने एक और सर्कुलर जारी किया था
उसे भी इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों ऑल लेटेस्ट थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस पीडीएफ। सो बने रहिए, सुनते रहिए ध्यान से, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। इससे पात्रता तय होती है। टीए की पात्रता किससे तय होती है? पे मैट्रिक्स लेवल से तय होती है, बेसिक पे से तय होती है। ये ध्यान रखेंगे। पहले ये ग्रेड पे से तय होता था, अब ग्रेड पे को हम भूल जाएंगे, अब ये पे मैट्रिक्स लेवल से तय होता है। डायनेमिक फेयर जो होता है वो आधिकारिक यात्रा में देय होता है। अगर आपका टूर ऑफिशियल है, ओनली देन डायनेमिक फेयर लाइक राजधानी, शताब्दी एंड ऑल विल बी रिम्बर्सिबल। ऐसा क्यों होता है, इंटरव्यू के प्रश्न में भी मैं डिस्कस करूंगा। डीए के स्लैब की हम बात करते हैं। 6 घंटे से कम यदि आप बाहर रहते हैं तो आपको कुछ भी डीए नहीं मिलता है। 6 से 12 घंटे के बीच में आपको 70% मिलता है। सर 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 देवांगन सर, जी बोलिए देवांगन सर, सर, हाँ बोलिए। ये 6 30% सर। घंटे वाला जो है ना 30% है, 30% है 6 घंटे वाला। 6 घंटे से कम में लेस देन 6 आवर्स 30, हाँ लेस देन 6 आवर्स 30% डीए। सर्कुलर इज देयर सर, प्लीज करेक्ट इट। सर्कुलर इज देयर सर। Yes, yes, yes. Circular is there. Okay, हाँ, we already discussed in last video. सही है सर, सही है 30%। yes, that I सही है missed सर, it. 30% Yes, thank you sir, thank you Pawar ji for prompt response. 12 hours more than 12 hours it is 100%। मुख्य नियम और प्रावधान की जब हम बात करते हैं तो लेवल 8 तक सेल्फ सर्टिफिकेशन इज एनफ। यू नीड नॉट प्रोड्यूस एनी शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। माइलेज की हम बात करते हैं तो 24 रुपीज और 30 रुपीज की हमने बात की थी। जो XYZ सिटीज है वो 30 रुपीज भी है, जबकि हमको 24 रुपीज मिलता है। और ये कई बार स्टेट के थ्रू भी गवर्न होता है। जैसे एमपी गवर्नमेंट ने यदि उसे 15% तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो केबी विल आल्सो पे यू फॉर 15 रुपीज पर किलोमीटर। स्टेट टू स्टेट इट डिफर्स। और यदि डीए आपका 50% बढ़ जाता है तो माइलेज 25% तक बढ़ता है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे आप नोट करें। सीटीजी की बात करते हैं हम, कंपोजिट ट्रांसफर ग्राउंड। दोस्तों ये केवल क्विक रिवीजन है। अभी हमने क्वेश्चन चालू नहीं किया, टेस्ट हमारा चालू नहीं हुआ है। टेस्ट के लिए बिल्कुल इंतजार कीजिए। हमारे साथ करीब 80 दोस्त जुड़ चुके हैं जहां तक। तो पवार जी संख्या बताएंगे। 91 सर, 92, बधाई हो सर। 93, 93, 8 seats are vacant. Very good sir. So we are going on very well. This shows less than 20 kilometer if it 94. okay sir, very good, thank you sir. चलिए छोड़िए। more than 20 kilometer then it will be 80% of basic pay। अब 80% की परिभाषा उन्होंने थोड़ी सी है, वो 80% ही, लेकिन उसकी नई लैंग्वेज 4/5 ऐसा कर दिया गया। अब आप इसे, मैंने पहले भी समझाया था, 4/5 करें 100% का तो वो अल्टीमेटली आएगा 80% ही। लेकिन जो लैंग्वेज लिखी गई है वो 4/5 कंपोजिट ग्रांट्स ऑफ योर बेसिक पे, इस तरीके से लिखा गया है। आइलैंड में यदि आपका ट्रांसफर होता है तो सीटीजी आपको 100% मिलेगा। एंड इफ इट इज लेस देन 20 किलोमीटर इट इज 1/3 ऑफ योर सीटीजी। कंपोजिट ग्रांट ऑलरेडी 80% होता है, उसका 1/3। ये ध्यान रखेंगे। रिटायरमेंट के समय भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि रिटायरमेंट भी आपका सेम सिटी में होता है द सेम रूल विल बी एप्लीकेबल। रिटायरमेंट टीए की हम बात करते हैं, सुपर एनुएशन पर दे होगा, रेजिग्नेशन पर दे नहीं होगा। इस पर भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन दिया गया है। इंटरव्यू वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेजिग्नेशन पे हम क्यों नहीं देते और सुपर एनुएशन पर क्यों देते हैं। फॉल्स टीए क्लेम यदि आप करते हैं, इट लीड्स टू मिसकंडक्ट, इट लीड्स टू रिकवरी, इवन इट लीड्स टू डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। हमारे प्राचार्य की जो भूमिका होती है, इस पर भी प्रश्न बनेगा दोस्तों। रूल कंप्लायंस उनको देखना है और ऑडिट करेक्टनेस उनको देखना है। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए आज के टेस्ट के लिए, और सभी पेन कॉपी लेके बैठे। 10 प्रश्न मैं लगातार पढ़ूंगा। प्रॉमिस करता हूं 15 मिनट में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बोलने की पूरी आजादी रहेगी। आप हाथ ऊपर करेंगे, माइक ओपन करेंगे और इंटरव्यू के प्रश्न का जवाब देंगे। क्रिस्प आंसर होना चाहिए। 30 सेकंड से 1 मिनट का हम आपको समय देंगे, आपको बोलने की पूरी आजादी रहेगी। तो दोस्तों आप सभी तैयार है? जल्दी से मुझे थंब दिखा के बता दीजिए कि यस यू आर रेडी, देन आई विल गो अहेड। यस, मोनिका मैडम का थंब सबसे पहले आता है। चलिए, वेरी गुड, सबका आ चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1,
फटाफट आप आंसर लिखते जाएंगे। यदि आप OMR शीट पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। Yes, here is the first question. Traveling allowance is A. Incentive payment, compensatory reimbursement, C. Bonus, and D. Honorarium. प्रश्न 2 आपने मार्क कर लिया होगा। प्रश्न 2, TA rule making power arises from A. Article 14, B. Article 21, C. Article 309, D. Article 32. Question number 3, TA entitlement depends mainly on A. Grade pay, B. Pay level, C. DA rate, D. Service length. Question number 4, pay in level excludes, ध्यान रखिए दोस्तों, इंक्लूड नहीं बोला, एक्सक्लूड बोला है। पे इन लेवल एक्सक्लूड्स बेसिक पे, NPA, MSP या इंक्रीमेंट या इंडेक्स वैल्यू। सोच समझ के मार्क कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक मैडम ने अपना बहुत अच्छा अनुभव साझा किया था। अच्छा, जब तक मैं बोल रहा हूँ तो भाई मुझे सुने, नीचे के उत्तर सॉल्व करने में ना बिजी रहे, है ना, क्योंकि मैं कुछ न कुछ जरूरी बात ही कहूंगा कि हमने आंसर देखा कि हाँ बी है, लेकिन मार्क करते करते हमने सी कर दिया। ऐसी गलतियां भी हम करते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। इसीलिए आप OMR शीट पे करें दोस्तों, प्रिंट ले लीजिए, स्कूल से ही प्रिंट ले लीजिए, बाहर से प्रिंट ले लीजिए। श्री सचिन पटेल जी ने उसे आपके साथ शेयर किया था। प्रश्न क्रमांक 5, लोअर रिवाइज्ड इंटाइटलमेंट लीड्स टू, दोस्तों आप अपना उत्तर तैयार करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि भाई ये लोअर रिवाइज्ड इंटाइटलमेंट क्या होता है। यदि ऐसा होता है आपके साथ तो A. इमीडिएट रिडक्शन होता है कि विड्रॉल होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड इंटाइटलमेंट होता है कि केस सैंक्शन होता है। प्रश्न क्रमांक 6, बिजनेस एयर एलिजिबिलिटी बिगिंस एट लेवल 10, लेवल 12, लेवल 14, लेवल 16। दोस्तों मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, इतनी गति ठीक है क्या? नो सर। यस यस सर। सर। गति ठीक है, चलिए ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, दोस्तों आप कभी भी किसी भी समय मुझे टोक सकते हैं, रोक सकते हैं और आदेशित कर सकते हैं, कृपया ध्यान रखें। लेवल 7 ट्रेन क्लास, लेवल 7 के लिए ट्रेन की जो क्लास इंटाइटलमेंट होगी वो क्या होगी? AC1, AC2, AC3 या स्लीपर? चलिए मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डायनेमिक फेयर इन राजधानी ऑन टूर इज नॉट रिम्बर्सिबल, partially reimbursable, IAS only. लॉयल्टी पॉइंट्स, हाँ इसको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। एक हमारी शिक्षिका ने इसको डिस्कस किया था, पूछा था कि ये माइलेज पॉइंट क्या होता है, उस पर हम देखेंगे। सो लॉयल्टी पॉइंट मस्ट बी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, फैमिली यूज, गवर्नमेंट यूज और कैश कन्वर्जन। प्रश्न क्रमांक 10 और अंतिम प्रश्न, फिर हम उत्तर की समीक्षा करेंगे। DA फॉर 8 आवर अब्सेंस, नील, 50%, 70%, 100%। दोस्तों प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इतने भी सरल नहीं है कि कोई हवा में कर ले। आपने कुछ न कुछ पढ़ा होगा तभी आप इसके उत्तर दे पाएंगे। चलिए उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बारी है, आप चेक करें। पहले का उत्तर है बी फॉर बॉल, कंपनसेटरी रिम्बर्समेंट। दूसरे का उत्तर है सी फॉर आर्टिकल 309। तीसरे का उत्तर है बी, पे लेवल। और चौथे का उत्तर है बी, एक्सक्लूड पूछा है तो NPA और MSP इसमें एक्सक्लूड होता है। यदि आप साथी चाहते हैं कि व्हाट इज NPA या व्हाट इज MSP तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, यदि आप चाहते हैं तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। माइक खोल के बता दें, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं NPA और MSP क्या है? सर चलिए ठीक है दोस्तों। नो सर, नो सर, इट्स ओके। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मालूम है। यस सर, इसमें सबको मालूम है। मैं इसमें एक नई इंफॉर्मेशन आपके लिए जोड़ यस देता हूं। सर, एंड चलिए मैं सर MSP एक बार बता दीजिए। MSP हाँ जी, सर मिलिट्री सर्विस अलाउंस। नहीं, मैं एक नई चीज जोड़ रहा हूँ मैडम, हो सकता है वो बिल्कुल आपके लिए नया हो। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये सबको पता है इज 20%। ध्यान रखेंगे, ये नया इंफॉर्मेशन हो सकता है, दूसरा भी नया इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। 20% एडिशन ऑन बेसिक पे फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स पर्टिकुलरली एंड practicing and they are not allowed to practice outside, often paired with military service pay, MSP। इसको हम, ये जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उसको हम MSP, मिलिट्री सर्विस पे से भी हम इसको जोड़ते हैं, फॉर डिफेंस पर्सनल।
इसमें एक चीज का रेस्ट्रिक्शन होता है कि बेसिक प्लस डीए जो एनपीए जो उनको मिलता है उस पर उनको डीए मिलता है, एंड इट शुड बी लिमिटेड टू 2,37,500। सब कुछ मिला के इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों प्रश्न इस पर भी आ जाए, ये आपके लिए नई जानकारी हो सकती है। 2,37,500 शुड नॉट बी एक्सीडेड। दोस्तों क्या ये जानकारी आपको पसंद आई? वेरी गुड। I think it is new. It may be new to you all. And yes, thank you, friends. Include this in your dictionary, in your mental dictionary. Question number 5. Lower revised entitlement leads to. Lower revised entitlement होता है, उसका उत्तर हम लिख देंगे C. Protection of old entitlement. Question number 6 का आंसर है C. C for cat. Question number 7 का आंसर है B. B for ball. सेकंड इसी के लिए entitled होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है नॉट रिम्बर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है रियम्बर्सेबल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी गवर्नमेंट ट्रेवल, एंड देन डी इट इज 70%। तो दोस्तों चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए आपके 10 में से कितने मार्क्स। सर एक बार 6 रिपीट कर दीजिए आंसर। The question 6 का रिपीट कर दीजिए सर एक बार। क्वेश्चन 4 का भी बता दीजिए सर। क्या बात है हमारे और 7 भी सर, 7 का भी 6 and 7। ओके ओके, सबके 8 9 8 9 और 10 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके नंबर आ चुके हैं। कुछ लोग अब इंतजार कर रहे हैं। नितिन कुमार मिश्रा जी 9 नंबर, 10 नंबर, बहुत सारे लोग। एक बार चलिए 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 ठीक है, 6 का आंसर बता दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, फिर से एक बार सभी दोस्त मार्क्स अपने पोस्ट करेंगे बाद में। सुनील उपाध्याय जी एक बार 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 5 सी, सी फॉर कैट, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड इंटाइटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 सी, क्वेश्चन नंबर 6 सी लेवल 14। क्वेश्चन नंबर 7 बी एसी सेकंड टियर। क्वेश्चन नंबर 8 सी रियम्बर्सेबल। क्वेश्चन नंबर 9 सी गवर्नमेंट ट्रेवल, एंड क्वेश्चन नंबर 10 सी 70%। दोस्तों आप जल्दी जल्दी फिर से मार्क्स लिखिए। मनोज जी 8 नंबर, ओम प्रकाश जी 8 नंबर, एक बार फिर से लिख दीजिए दोस्तों ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूं। अगर आपको 10 में से 10 आए तो निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। पवार साहब को बधाई हो, चाय पिलाएंगे, 10 नंबर आए हैं। उसके बाद में राठौर साहब, प्रदीप जी, अरे वेरी गुड, 10 नंबर वाले बहुत है भाई। अनीता मैडम, जो सब जिनके जिनके 10 नंबर है वो सब चाय पिलाएंगे। कमलेश कुमार जी, हाँ, मधु जुनेजा मैडम 8 नंबर, अंजू कुमारी शर्मा मैडम 10 नंबर, सत्यमेव जयते साहब 10 नंबर, चंचल जी। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैंने स्वामी में भी देखा था, वहां पर इसका लेवल 12 एंड अबव दे रखा है आंसर। ये डिस्कशन का मैटर हो सकता है मैडम। नहीं गलत है, गलत है। नहीं बिजनेस क्लास गलत है सर, बिजनेस क्लास 14 एंड अबव है। चलिए ठीक है, ठीक नहीं, है। अभी ट्रेवल की बात की जा रही है मैडम। इकोनॉमिक क्लास सॉरी सर। सर स्वामी में भी 14 एंड अबव है। फ्रेंड्स 14 एंड अबव बिजनेस क्लास, 14 एंड अबव होता ही है। फ्रेंड्स लिसन मी प्लीज, लिसन मी। ऐसा संभव है कि जो मैडम कह रही है 12 उन्होंने पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद में रिवाइज होकर 14 हो गया। मैडम कई बार मेरे से भी ऐसा होता है कि पढ़ा तो हमने है लेकिन हमने पुराना पढ़ लिया और उसके बाद में अमेंडमेंट हो जाता है। तो फिर भी हम इसको डिस्कशन के लिए रख लेंगे। जो साथी 14 बता रहे हैं वो इसको बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि हमारी अभी कंटिन्यूटी बनी रहे। पवार जी प्लीज नोट दिस क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। पवार साहब नोट दिस क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर, थैंक यू पवार जी। ओके सर। और हम विशेष धन्यवाद देते हैं श्री पवार जी का, अनीता मैडम का, सुनील जी का। ये रेगुलर हमारे लिंक शेयर करते हैं और डिस्कशन के पॉइंट्स को भी नोट करते हैं। धन्यवाद साहब पवार जी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अरे सर एक सेकंड, पूरे समूह की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद सर। आप हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सर और हम सही जानकारी। सर बिल्कुल सर हाँ, धन्यवाद तो सर। हम लोग इस काम के नहीं थे। अरे नहीं भाई, वेरी गुड सर। अरे नहीं मैडम प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर ये तो हम आपके लिए बड़ा प्राउड का विषय है कि आपके इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11, वाउचर फ्री डीए अलाउड अप टू। वाउचर, देखिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। वाउचर फ्री डीए या डॉक्यूमेंटेशन या विथ सर्टिफिकेशन,
इस तरीके का प्रश्न है। तो वाउचर फ्री डीए अलाउड अप टू कौन सा लेवल, मार्क कर लीजिए, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 8, लेवल 10। ओन कार माइलेज इज अबाउट 12, 18, 24 और 30। अब आप देख लीजिए क्या मार्क करेंगे इस पे। प्रश्न क्रमांक 13, डीए राइज बाय 50% इंक्रीजेज माइलेज बाय हाउ मच परसेंटेज। यदि डीए 50% बढ़ता है तो माइलेज कितने प्रतिशत तक बढ़ता है। नॉर्मल सीटीजी रेट इज कितना परसेंट, 50, 60, 80 की 100। सुनील कुमार दाधीज, बाप रे सुनील जी कितना तेज चलेंगे भाई, 25 कैसे आ गए आपके, अभी तो 25 क्वेश्चन ही नहीं पढ़े मैंने। नॉर्मल सीटीजी रेट, सुनील कुमार जी आपके 25 नंबर कैसे आए, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। अच्छा सर वो आपने 25% बता रहे हैं। अच्छा, प्लीज डोंट टेल द आंसर सुनील जी, मैं डर गया भाई कि मैं क्वेश्चन लिख तो नहीं हो गया। चलिए, आइलैंड सिटी जी इज रेट इज 50, 80, 90 और 100%। फिर ट्रांसफर, ये भाई ये बताएं, ये बिलो लिखा है कि अबव लिखा है, एक तो मैथ्स वाले बताएं भाई। लेस देन 20 किलोमीटर। लेस देन, बिलो 20। मेरे अगर मेरे साथ के पढ़ने वाले कुछ लोग होंगे तो सर हम लोग लेस को देन 20 किलोमीटर्स। हाँ, हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि ये छोटा है कि बड़ा का निशान है। तो हमारे टीचर पढ़ाते थे लेफ्ट हैंड की तरफ से मुंह खुले तो वो छोटा है, राइट हैंड बड़ा होता है तो राइट हैंड की तरफ मुंह खुले तो वो बड़ा है। तो आज भी वही प्रैक्टिस याद है, तो ये छोटा है। लेस देन 20 किलोमीटर इज नो सीटीजी, हाफ सीटीजी और 1/3 ऑफ सीटीजी और फुल सीटीजी। आप अपना उत्तर मार्क कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, लेवल 5 इफेक्ट्स इंटाइटलमेंट। हाँ, जो लॉजिस्टिक है, वजन के अनुसार हमको टीए मिलता है, तो कितने किलोग्राम का मिलेगा, 1500 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम कि 6000 किलोग्राम। इस पर हम क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, अभी फिलहाल लेवल 5 की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, टीए नॉट एडमिसेबल ऑन। टीए कब नहीं मिलता है भाई, सुपर एनुएशन, इनवैलिड पेंशन, क्वालिफाइंग टेम्पररी सर्विस की रेजिग्नेशन। मतलब 3 में मिलता है, 1 में नहीं मिलता है, तो वो किस में नहीं मिलता। फिर सेम सिटी रिटायरमेंट, दोस्तों मैंने बोला था याद कीजिए, सेम सिटी रिटायरमेंट आपका होता है तो नील की 1/3 की हाफ की फुल सिटी जी, किसके लिए आप एलिजिबल होते हैं सेम सिटी में यदि आप रिटायर होते हैं। फॉल्स टीए क्लेम इज अ मिसकंडक्ट, ऑडिट इशू ओनली कि माइनर लैप्स की वार्निंग। क्या इसका प्रतिफल होगा, क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी। तो चलिए दोस्तों, आपने उत्तर मार्क कर लिया होगा। अब उत्तर बताते समय मैं कोई गलती नहीं करूंगा, पिछली बार के लिए क्षमा चाहूंगा, शायद जल्दी हो गया था। इस बार बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 सही उत्तर है सी, लेवल ए। प्रश्न क्रमांक 12 सही उत्तर है सी, 24 किलोमीटर। उसके बाद में अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 सही उत्तर है 25%। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 सी, इट इज 80%। नॉर्मल सीटीजी 80%, या इसकी लैंग्वेज बदल के 4/5 कर दे तो दोस्तों 4/5 और 80% दोनों सेम चीज है। 15 नंबर का सही उत्तर है डी, डी फॉर 100% आइलैंड के लिए। फिर 16 सी, 1/3 ऑफ द सीटीजी। आज शायद आपको ऑप्शन पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि मैं पहले दूर दूर तक अच्छा गैप करके देता था तो उसको पढ़ना आसान रहता था। आज थोड़े चिपक के हैं। मैंने सोचा कि ये आप ऊपर देखेंगे कि 6 पेज है तो आप खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई 6 ही स्लाइड है, 12 ही स्लाइड है, इसलिए इसको कम करने के कारण ऐसा कर दिया। और दूसरी बात, दोस्तों को प्रिंट आउट लेना रहता है तो ज्यादा पेजेस ना लगे, ये मेरी सोच थी दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17 सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 17 में सी इज द करेक्ट आंसर। प्राची सिंह मैडम क्या बात है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 डी, रेजिग्नेशन इज द करेक्ट आंसर। 19 बी, 1/3 ऑफ द सीटीजी, चलो 20 किलोमीटर, क्योंकि वो भाई सेम सिटी में मतलब बिलो 20 किलोमीटर हुआ तो वही रूल एप्लीकेबल होगा। और नंबर से कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे नंबर बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। अगर आप 20 में जोड़ना चाहें तो 20 में 9/10,
हाँ बहुत बढ़िया, सुपर्णा घोष मैडम, प्रदीप वर्मा साहब, सर ट्वेंटी नंबर का क्या है? देवांगन सर, जी देवांगन सर, जी देवांगन सर, ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 12 पे जाइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाइए। हाँ सर, वो उसका सर, 20 उसका का क्या आंसर है? गलत है, उसका आंसर 30 क्वेश्चन ही नंबर सही 12 होगा। का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए मैंने इसको आपको 30 बताया, होगा सर इसका आंसर। सर 20 का आंसर क्या होगा? 35% बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा ना। तो अभी के हिसाब से तो 30 होना चाहिए ना। एक्चुअली ये 30 हो चुका है सर। अच्छा मैं उसको 24 मार्क कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ अभी 24% ही दे रहे, वो दिमाग में रह गया। इट रियली हैज एक ही क्वेश्चन गलत हुआ सर, वही वाला अच्छा आपके हिसाब हाँ चल सर ये हर स्टेट का अलग है सर। तमिलनाडु में 12 सर इस पे इसलिए भी बात नहीं क्योंकि आप ध्यान सर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था तो ये बात मैंने लिख दी थी यहाँ पे कि ये स्टेट वाइज होता है। और ये देखिए कहीं पे मैंने इसको इस बात को लिखा भी था यहाँ पे कि अलग अलग, ये देखिए ये 24 जो है 30, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये अभी नहीं लिखा, ये पहले ही लिख दिया था। इट इज 30, इट हैज इनहेंस टू 30%। कौन है ये? सुपर्णा घोष मैडम, मनोज सर सेंड योर नंबर। क्या बात है मनोज सर, सुपर्णा मैडम को नंबर भेज दीजिए। चलिए नाउ अवधेश जी। तमिलनाडु में 12 रुपए मिल रहा है सर। जी तमिलनाडु में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर देखिए 20। ये मैंने आपको बोला तमिलनाडु की बात नहीं है, वो एक्चुअली स्टेट का रूल लागू है सर। आज के डेट में ट्रांसफर का माइलेज रेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज 30%। तो आंसर इज 30%। आपको कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, ये मायने नहीं रखता है रूल। तो इससे क्योंकि आंसर चेक करने वाले को नहीं पता रहेगा कि हम मध्य प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है। प्रश्न क्रमांक 20 का दोस्त लोग उत्तर चाह रहे हैं, तो एक बार मैं 20 का, फॉल्स टीए इज अ मिसकंडक्ट। फॉल्स टीए इज अ मिसकंडक्ट। चलिए दोस्तों, राहुल कुमार जी को 18 नंबर आए हैं। भाई सत्यमेव जयते सर अपना नाम भी बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 अंतिम प्रश्न प्रदीप जी आ रहे, भाई देख लो। हाँ पूनम मैडम को 18 नंबर, सुनील उपाध्याय साहब 20 में से 20 नंबर। क्या बात है उपाध्याय जी, बहुत बहुत बधाई हो। ए दास, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। केवी नंबर 2 जोधपुर। सत्यमेव जयते साहब जोधपुर से हैं आप। चलिए टीए क्लेम की बात करते हैं दोस्तों। क्या मैं अंतिम 5 प्रश्न की ओर बढ़ूं दोस्तों, इजाजत है? अरुण चौधरी साहब 20 नंबर। 30% वाला क्या बोल ट्रैक हो रहा है? 30% वाला जो बोल रहे थे अभी, ओन कार वाला जी 30 रुपीज है। 30 रुपीज। मैं समझा नहीं, कोई बोलना चाहते हैं? कुछ बोले स्पष्ट बताएं दोस्तों। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर कंटिन्यू रहिए, क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया मैडम। ओके जस्ट मिनट फ्रेंड। Yes, question number 21 before you on the screen. TA claim limit, time limit 1 month, 2 month, 3 month, 6 month। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। LTC से इसे मिसमैच मत कीजिएगा। बीच में LTC की बात कर दो, यदि आपने एडवांस लिया है तो 1 महीना, एडवांस नहीं लिया है तो 3 महीना। अभी हम टीए की बात कर रहे हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कोई भी एडवांस वाली बात स्पष्ट नहीं है। प्रायर सेंक्शन ऑफ जर्नी इज, जर्नी के लिए प्रायर सेंक्शन ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है कि एयर ओनली कि लेवल 10 प्लस। दोस्तों चूंकि अंतिम 5 प्रश्न है, धीरे धीरे चलूंगा। प्रश्न क्रमांक 23, पोस्ट फैक्टो सेंक्शन इज अलाउड। पोस्ट फैक्टो सेंक्शन, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ऑलवेज, रूटीन, इमरजेंसी ओनली, नेवर। आगे बढ़ते हैं।
TA फॉर डिफेंस डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन इज। दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए। आई ऑल्सो टुक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। TA फॉर डिफेंस डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन कहने का मतलब आप किसी केस में इंक्वायरी ऑफिसर हैं, आप किसी केस में विटनेस हैं, आप किसी डिसिप्लिनरी केस में आप यू आर एक्टिंग एज डिफेंस असिस्टेंट। उस समय आप किसी डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, या स्कूल से आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ऑफिस के इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा रहा है। उस समय आपका TA क्लेम कैसा कहलाएगा? जो आप TA क्लेम करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट विजिट कहलाएगा कि LTC कहलाएगा कि टूर TA विदाउट DA कहलाएगा कि लीव ट्रेवल कहलाएगा? मैं समझता हूँ दोस्तों प्रश्न पहले की तुलना में क्लियर है। पहले आपने जब पढ़ा था तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में जो अंडरस्टैंडिंग हुई तो वो मेरे ख्याल से बेहतर हुई होगी। अगला देखते हैं दोस्तों, अंतिम प्रश्न आज का, प्रिंसिपल्स TA ड्यूटी। प्रिंसिपल का TA पे क्या ड्यूटी बनती है? फॉरवर्ड बिल्स ओनली, कहाँ से ऐसा होता है? खैर, इंश्योर लीगैलिटी एंड ऑडिट, सी अप्रूव करना, अप्रूव LTC की ग्रांट एडवांस। इसमें कौन सी ड्यूटी प्रिंसिपल की है देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे हम अपना प्रश्न खत्म करते हैं, 25 प्रश्न, और दोस्तों इनके उत्तर भी आपके सामने हैं, तो चलिए मार्क कर लीजिए आप। 21 का नंबर C, 22 का B मैंडेटरी प्रायर सैंक्शन, 23 का C इमरजेंसी ओनली, 24 का टूर TA विदाउट DA, और 25 का इंश्योर लीगैलिटी एंड ऑडिट कंप्लायंस। प्रदीप जी को 5 में से 5 आए हैं, सुप्रिया मैडम को 22 नंबर, प्रदीप जी को 22 नंबर, दिनेश जी को 23 नंबर। क्या बात है, आप सभी को दोस्तों बहुत 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 बधाई हो। उम्मीद है ये 25 प्रश्न की सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। सबके नंबर में देख पा रहा हूँ, 23 मोनिका मैडम 23 नंबर, प्राची सिंह मैडम 24 नंबर, वेरी गुड। अनिता मित्रा मैडम 5 नंबर, मित्रा मैडम बहुत बहुत बधाई हो। सुशील उपाध्याय जी, मैं कई बार पढ़ नहीं पाता हूँ दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंकज कुमार जी 21 नंबर, सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। और राजू जी 22 नंबर, वेरी गुड हाइट। रेनू मैडम, रेनू बाला मैडम 24 नंबर, अमित चौरसिया जी वेरी गुड। सबको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, आप बहुत ही सीरियसली। सर ये 21 में 2 मंथ्स नहीं है? जी मैडम, 21 वाले में 2 मंथ होना चाहिए। ये 3 मंथ, हाँ ये 3 मंथ 15 एंड 60 डेज होता है, LTC में होता है सर। 3 मंथ LTC में होता है, PA में 2 मंथ होता है। यस सर, ये गलत है सर, 2 मंथ होगा 60 दिन। चलो भाई 1 नंबर 2 मंथ है सर इसमें। और तो हमारे 25 में से 25 पे ही हो जाएंगे। तो भाई जिनके 25 है फिर उनके 24 हो जाएंगे। हाँ सर, हमारे 25 हो जाएंगे सर। भाई ठीक है, सभी को बोनस अंक दे दीजिए। हाँ ये भी ठीक है, जिनके 25 थे वो 24 हो जाएंगे, जिनके 24 थे वो 25 हो वो जाएंगे। तो सही है, 60 डेज ही है उसका आंसर। चलिए बहरहाल बहुत अच्छी बात है, ये आंसर है 2 मंथ। तो दोस्तों याद रखेंगे LTC में 3 मंथ है और नॉर्मल TA में वो 2 मंथ है, LTC में 3 मंथ है। तो देवांगन सर वो भी एडवांस नहीं लेने पर, एडवांस नहीं लेने। इसको सर 2 मंथ मत बोलिए सर, 60 डेज। अच्छा 2 मंथ में 61 दिन हो सकते हैं। ओके 2 मंथ सर मंथ इसलिए नहीं होगा ना, जैसे मान ले जाए अगर हम 1 फरवरी को करते हैं तो फिर उसी हिसाब से 1 फरवरी से पहले मतलब अगला मंथ का या दूसरा मंथ जब पूरा होगा उससे पहले जमा हो जाना चाहिए ना सर। इट इज नॉट इन डेज, इट इज इन मंथ। ठीक है सर, सर क्लियरिफिकेशन है डेज में, 15 डेज एंड 16 डेज। एडवांस लेने पे तो 1 महीना ही है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 30 डेज सर, जल्दी खत्म होने के 15 दिन के अंदर 15 डेज सर, 15 डेज। प्लीज जिस दिन आपकी जबरी समाप्त होती है उसके 15 दिन के अंदर आप बिल जमा कर दीजिए। यदि एडवांस लिए हैं तो, यदि नहीं लिए हैं तो 15 डेज और 16 डेज, नॉट मंथ। मंथ शब्द को हटा दिया गया, डेज डाल दिया। ठीक है, अब आप मेरी तरफ ध्यान देंगे। हम 36 मिनट एक्सपायर कर चुके हैं। अब हमारे पास में 36 मिनट में हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं विद आंसर। अब हमारे पास में इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स की एक सीरीज है जिसे हम करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं
जिसे देख के आपको प्रसन्नता होगी। पहली बात तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इज एवरीबडी अटेंटिव? इज एवरीबडी अटेंटिव? ओके, Yes, yes, sir. please, Yes, sir. yes, please listen me Yes, very sir. carefully. Today we are going to deal with 20 questions. अच्छी बात है कि हम पूरा प्रयास करें कि एक एक क्वेश्चन को हम ले सके, और यदि हम कुछ क्वेश्चन नहीं ले पाए तो उसे अनअटेंडेड छोड़ देंगे। हम सभी साथी मैच्योर हैं, पढ़ सकेंगे। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है आपको बोलने का मौका देना, आपको सुनना, ये है। तो इस प्रकार के ये प्रश्न हैं दोस्तों, ये मैं लेके आया हूं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में द बेस्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे, allow me a minute, I will show you what I am going to give you today. Let me check. ये consolidated. Yes. दोस्तों, क्या ये क्या आपकी स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है आपको? जी सर। यस सर, दिख रहा है। यस सर। यस दोस्तों, 1 मिनट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसी स्क्रीन से तो आप पढ़ा रहे थे। दोस्तों, जिससे मैं पढ़ा रहा था वो अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है। और पूरे टीए रूल को, अभी ये जो हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ तो इसमें है ही सही, इस पीडीएफ के साथ में मैंने इंक्लूड किया है जो आज के वीडियो में मैं आप इसको डाउनलोड में अटैचमेंट में देने वाला हूं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन तक यहाँ तक ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, दिख रहे हैं दोस्तों, 20 तक। उसके बाद में, इसके बाद मैंने ये अटैच कर दिया है जो हमारा प्रीवियस टीए रूल पे वीडियो था, जो कुछ साथी देख नहीं पाए थे, उसका भी पीडीएफ मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। और सारा स्टडी मटेरियल यू विल बी गेटिंग फ्रेंड्स हियर। ये पूरा 15 पेज का जो हमारा स्टडी मटेरियल था वो इसी के साथ अटैच है दोस्तों। पूरे पीडीएफ को मैंने मर्ज करके आपके लिए एक नोट्स के रूप में तैयार किया है। और मैं समझता हूं, देखिए, केवल यहीं तक नहीं है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस पेज को देखिए। आप चाहें तो मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, वैसे आपको दिख रहा होगा। ये 19 अक्टूबर 2022 को जो ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने जो 19 अक्टूबर 2022 को लेटर जारी किया था 3 पेज का, वो लेटर भी मैंने इसमें दोस्तों इंक्लूड कर दिया है। आई होप आप उसे देख पा रहे होंगे। जी सर। इसके बाद में दोस्तों, इस लेटर के साथ इसका जो भी ये पत्र था, ये 12 पेज का था। आई मेड इट मिस्टेक बाय सेइंग 3 पेज। ये पूरा अटैच्ड है। उसके बाद दोस्तों फिर से आप देखिए स्क्रीन पर, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसे साधारण पीडीएफ ना समझे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझे। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, 13 जुलाई 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, उसे भी इसके साथ में अटैच कर दिया है दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े, इधर उधर की पीडीएफ संभालने की जरूरत नहीं पड़े। 1 पीडीएफ एंड डन। सो दिस वाज व्हाट आई थॉट। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, ये 3 पेज का 7 सीपीसी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें ये पे लेवल एंड, मैडम यहाँ पे स्पष्ट लिखा देखिए 14 एंड अबव। एक मैडम ने जो अपना कंसर्न बताया था, उनको मैं बता दूं, जरा देखें आप, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। आप देखिए 14 एंड अबव बिजनेस क्लब क्लास बाय एयर और AC 1 बाय ट्रेन। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जारी किया है, इसीलिए इस पर नो क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनका हम उत्तर यहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। न केवल इतना ही, इन 3 पेज के बाद दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस, ये तो आपका हो गया वो लेटर। उसके बाद में एक स्वामी की बुक ने जहां से लिया है, एक्चुअली स्वामी संविधान नहीं लिखता है, स्वामी सभी मिनिस्ट्री के लेटर्स, एमओ को कलेक्ट करता है, ऑफिस और कोर्ट के जजमेंट को कलेक्ट करता है और उसको किताबी रूप में देता है।
तो वो जहां जहां से लेता है वो सारे पीडीएफ मैंने यहाँ से आपके लिए डाल रखा है दोस्तों। ये पूरा नया रूल्स रेगुलेशन है टीए पर, ये देखिए आप, द ऑल इंडिया सर्विसेज टीए अलाउंसेस रूल 1954 हम जिसकी बात करते हैं, तो 1954 का भी पूरा टीए रूल इसमें शामिल है दोस्तों। इस प्रकार से ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट आज मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपकी इजाजत हो तो इसे बंद करूं और हम कक्षा में एक बार फिर से आ जाते हैं। दोस्तों, क्या ये आइडिया आपको पसंद आया? जल्दी से आप मुझे इंडिकेट कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। यस, आई होप यू लाइक्ड इट। यस सर, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सराहनीय कदम सर, धन्यवाद। और आगे देखिए सर, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करने का प्रयास है आप सभी के सहयोग से। आप सभी के उत्साह को देखते हुए मैं स्वयं इस बात के लिए लालायित रहता हूं कि कुछ न कुछ अच्छा करूं, जो भी दिमाग में आता है। तो एलटीसी पे भी या अगले अब जितने भी टॉपिक आते जाएंगे सब पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, एक कंसोलिडेट नोट। आप कितने वीडियोस देखेंगे, कितने नोट्स देखेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, इसीलिए एक नोट एंड दैट इज एनफ। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरव्यू के प्रश्न के लिए तैयार है आप में से? चलिए मुझे जल्दी से एक बार माइक खोल के बोल दीजिए यस सर, हम उत्तर देने को तैयार हैं। और भाई मुझे नाम लेने की आवश्यकता प्लीज, इट इज फ्रेंड एंड ओपन ग्राउंड। एक जो कवि होता है उसको सुनने वाले कम मिलते हैं, वैसे जब हम बोल रहे हैं तो हमको सुनने के लिए यहाँ पे 100 विद्वान मौजूद हैं। 100 विद्वान आपके उत्तर को सुनेंगे। आपका इंटरव्यू केवल 4 लोग लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका इंटरव्यू 100 लोग ले रहे हैं। 100 लोगों के बीच आप बोल रहे हैं, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका उत्तर सही है या गलत है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है यू हैव डेयर टू स्पीक एंड दैट यू नीड टू। प्लीज फ्रेंड्स, गो अहेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेवलिंग अलाउंस रूल, केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एलडी। चलिए क्या पढ़ दिया मैंने भी। हाँ, व्हाट इज द लीगल नेचर एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इन गवर्नमेंट? ये पहला प्रश्न बनता है भाई, आपसे पूछ ले क्या, व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ट्रेवलिंग अलाउंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर 2 लाइन में चाहिए। कौन दोस्त उत्तर देने के लिए तैयार है? जल्दी बताएं, हाथ उठाएं। और यदि हाथ उठाएंगे तो कोई दूसरे दोस्त, हाँ ये अंकुर मिश्रा जी बताना चाह रहे हैं। अंकुर जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं क्या? यस सर। वीना मैडम भी देना चाह रही है। अंकुर जी 1 मिनट रुकूंगा मैं आपको, वीना मैडम को एक बार मौका देते हैं। वीना मैडम और अंकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। वीना मैडम, आपका समय, चलिए। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, ट्रैवलिंग अनाउंस के ऑब्जेक्टिव्स में सर पहला तो होता है कि सभी सरकारी कार्यालयों में एक रूपता कायम हो जाए। दूसरा तो इसका सर पॉइंट बनेगा कि ऑफिशियल ड्यूटी के जितने भी खर्चे हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो जाएं। तीसरा पॉइंट बनता है सर वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। और चौथा, पब्लिक फंड का मिसयूज ना हो सके। ये 4 ऑब्जेक्टिव सर। वेरी गुड वीना मैडम, कांग्रेचुलेशन। यस अंकुर जी, योर आंसर प्लीज। जी सर, ऑलरेडी मैम ने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। मेरा भी यही था कि आप वीना मैडम को छोड़िए, आप अपना उत्तर खुद बोलिए एक बार फिर। ओके सर, ठीक है जी। एक तो जो भी व्यक्ति ऑफिस वर्क से जा रहा है उसका कोई पर्सनल नुकसान ना हो। अगर वो ऑफिस के काम से जा रहा है तो उसका खर्चा सरकार वहन करे। और इसमें मेरे हिसाब से उसका कंपलसरी लीव का भी वो प्रोविजन है कि अगर संडे या कोई हॉलिडे बीच में पड़ता है तो वो भी उसको दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। यस फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू वीना मैडम, थैंक यू अंकुर जी। आपको सभी लोग सुन रहे हैं, और न केवल अभी सुन रहे हैं बल्कि आपको वीडियो के माध्यम से भी हजारों लोग सुनेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक जो मैंने आंसर लिखा है उसको देख लेते हैं। वही आंसर है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, बहुत क्रिस्प होना चाहिए हमारा आंसर, जैसे अंकुर जी और वीना मैडम का था। ट्रेवलिंग अलाउंस इज कंपनसेटरी रिम्बर्समेंट इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज द पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये देखिए अच्छे शब्दावली का प्रयोग है। क्या बोलेंगे हम? इट अलाउंस इज कंपनसेटरी रिम्बर्समेंट इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज द पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। भाई मैं अपने जेब से पैसे भी लगाऊं और टूर में भी जाऊं तो ये चीज ना हो, उसके लिए हम न्यूट्रलाइज करते हैं उसके एक्सपेंसेस को। वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ऑथराइज्ड
ट्रेवल या ट्रांसफर या रिटायरमेंट, तीनों चीज को आप शामिल कर लीजिए इसमें, क्योंकि टीए हम ट्रेवल में भी देते हैं, ट्रांसफर में भी देते हैं और रिटायरमेंट में भी देते, क्योंकि अलोकेशन हो रहा है, आपका रिलोकेशन हो रहा है, वो सारी चीजें। उसके बाद में इट्स लीगल फाउंडेशन लाइज इन सर्विस रूल्स फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 309। सभी दोस्त याद रखेंगे, इस पॉइंट को जरूर जोड़ेंगे। जहां आपने ये बोला वो समझ जाएगा भैया ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको सारी जानकारी है। तो प्रश्न एलटीसी का हो चाहे प्रश्न इसका हो, इस लाइन को तो बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा वर्ड बोलते हैं इधर निमाड़ में बच्चे, हाँ, इस लाइन को चेप देना है, ये लाइन लिख देना है, बोल देना है। तो क्या बोलेंगे हम, इट्स लीगल फाउंडेशन लाइज इन सर्विस रूल्स फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 309 ensuring financial neutrality, administrative accountability and proper utilization of public fund rather than providing any monetary gain। अंकुर जी और बीना मैडम को धन्यवाद, आप दोनों ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया था। दोस्तों आपकी अनुमति हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर, यस सर। गुड, आई होप यू लाइक द क्वेश्चन इन द आंसर इन द वे वी आर गोइंग अहेड, इट शुड बी लाइक दैट। यस सर। ओके जी सर। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैं भी अब स्मार्ट टीचर हो गया हूँ भाई, मैंने आंसर को छिपा दिया है, केवल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, ताकि कोई भाई मेरे उत्तर को पढ़ नहीं सके। हाँ चलिए भाई, वाई इज ट्रेवलिंग अलायंस लिंक्ड टू पे मैट्रिक्स लेवल आफ्टर 7 CPC सेंट्रल पे कमीशन। पहले ये ग्रेड पे से था, तो वाई इट इज लिंक्ड टू पे लेवल मैट्रिक्स। पंकज जी इसका उत्तर देना चाह रहे हैं, और कौन उत्तर देना चाह रहे हैं? जो थंब उठा रहे हैं मतलब उत्तर देना चाह रहे हैं। पंकज जी थे, और कौन था मैं देख नहीं पाया, प्लीज। चलिए पंकज जी, ये राजू राठौर जी जवाब देना चाह रहे हैं, और कोई? केवल 2 लोगों को मौका दिया जाएगा। राजू जी 1 मिनट, पहले पंकज जी। मैंने भी दिया था, सुशील उपाध्याय। सुशील उपाध्याय जी, चलिए ठीक है, सुशील जी आपको कंसीडर कर लेते हैं, आप पुराना मानेंगे। पंकज जी पहले, पंकज जी जल्दी, चलिए पंकज जी उपलब्ध नहीं है। राजू जी। यस सर। हाँ आवाज, आप उत्तर दीजिए। ये ट्रेवलिंग अलाउंस टीए को जो 7वें वेतन आयोग में है लागू होने के बाद जो है पे मैट्रिक्स लेवल से जोड़ दिया गया। हाँ। कारण इसका ये है कि 7वें वेतन संरचना जो है तो सरल और पारदर्शी बनाने के लिए, समान बनाने के लिए पुरानी ग्रेड पे प्रणाली जो है वो समाप्त कर दी गई। हाँ। नहीं तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नई प्रणाली में ग्रेड पे भी तो इनहेंस हुआ है ना। तो मेरा प्रश्न सिंपल है कि ग्रेड पे को हटाकर पे मैट्रिक लेवल पे लाने का क्या तात्पर्य है? चलिए कोई बात नहीं, सुशील जी आप उत्तर दीजिए अपना। हाँ राजू जी धन्यवाद। यस सर। सुशील जी। राजू जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और राजू जी सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि 7वें वेतन आयोग के द्वारा पे मैट्रिक्स के अनुसार ट्रेवलिंग अलाउंस को जोड़ दिया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि पे मैट्रिक्स में समान, मतलब एक इक्वल लेवल के जितने भी ग्रुप बी वर्ग के या ग्रुप ए बी सी वर्ग के जितने भी कर्मचारी होंगे वो लेवल के गैपिंग को मेंटेन करते हुए अपने ट्रेवलिंग अलाउंस को ड्रॉ करेंगे या लेंगे। ओके ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक आइडियल आंसर देखते हैं और देखते हैं कि कहां तक दोनों सही हैं हमारे मित्र। द 7th CPC rationalized TA entitlement by linking travel class, daily allowances and reimbursement ceiling to the pay matrix level based on basic pay। बेसिक पे के कारण बेस्ड ऑन बेसिक पे सीलिंग पे उसको जोड़ा गया। दिस रिफॉर्म इंश्योर्ड ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी जो सुशील जी ने कहा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी अक्रॉस सर्विसेज while aligning travel privileges proportionately with functional responsibility and hierarchy। तो ठीक है, हमारे राजू जी ने और सुशील जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और मैंने जो उत्तर दिया है उससे भी आप सेटिस्फाइड होंगे। दोस्तों मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, सभी विद्वान साथी बैठे हुए हैं, आपके पास इससे बेहतर आंसर हो सकता है, परंतु
आंसर होने से कुछ नहीं होगा, आंसर को यहाँ पे बोलना होगा। सुशील जी अभी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनको ये फीलिंग आ रही है कि मैं इंटरव्यू कमेटी के सामने बोल रहा हूँ। सुशील जी मैं सही कह रहा हूँ? सुशील धन्यवाद सर। नहीं आप जी सर, आपको फीलिंग हो रही थी ना, तो ये फीलिंग आई वांट यू टू फील इट फ्रेंड्स, एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड एंड वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑल टुगेदर नाउ। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंडर व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनिंग इज डायनेमिक आर सर्च फेयर रिम्बर्स ड्यूरिंग ऑफिशियल ट्रेवल बट रेस्ट्रिक्टेड अदरवाइज। बहुत अच्छा प्रश्न है कि डायनेमिक फेयर को ऑफिशियल टूर में तो देते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्टेड अदरवाइज। जब हम पर्सनल ट्रेवल में जा रहे हैं अपने पर्सनल कार्य से तो डायनेमिक फेयर हमको नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? आपको याद होगा ये मैंने बोला था कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आगे आइए, आप अपने उत्तरों से, आप अपने शब्दों से बाकी सभी को लाभान्वित करें। एक बार पुनः हिंदी में समझाइए जी। अंडर व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कौन से प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत डायनेमिक और सर्ज फेयर, जो अधिक बढ़ा हुआ जो दर है, डायनेमिक फेयर जो जैसे राजधानी ट्रेन का है या शताब्दी का है या और भी हाई क्लास ट्रेन से उनका है, ये फेयर को रिम्बर्स कर दिया जाता है ड्यूरिंग ऑफिशियल ट्रेवल, लेकिन बाकी समय इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। सर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल दिनेश जी बोलिए। बोलिए सर, इसके बाद मैं बताऊंगा। जी सर, ये डायनामिक फेयर जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे अपना पर्सनल एलटीसी लेकर जाता है तो उसको 65 डेज पहले विड्रॉल कर लेता है मनी को, तो पहले ही टिकट बुक करना होता है। लास्ट मोमेंट में बुक करने से गवर्नमेंट मनी का नुकसान होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑफिशियली पर्पस से रिलीव किया जाता है तो उस दौरान इसको ये रिम्बर्स किया जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब एडवांस पहले ही विड्रॉ कर लिया गया है पर्सनल वर्क का तो फिर डायनामिक फेयर क्यों मिलेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है दिनेश जी, वेल डन, वेरी वेल। चलिए एक और कोई मित्र उत्तर देना चाह रहे थे, वो कौन थे? नाम बताएंगे अपना, मैं देख नहीं पाया था। सर पंकज सर का हाथ उठा हुआ है। पंकज जी आप उत्तर दीजिए। पंकज जी, पंकज जी चलिए, उनके अलावा और कोई मित्र? ठीक है, मैं 30 सेकंड समय लेता हूं आपसे, अनुमति हो तो। जी जी प्लीज। मित्रों, डायनेमिक फेयर हमें सरकारी कार्य हेतु प्राप्त होता है, परंतु व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं प्राप्त होता। इसका मुख्य कारण यह होता है कि डायनेमिक फेयर जब हम सरकारी कार्य से निकलते हैं तो सरकारी कार्य जब तुरंत कहीं जाना होता है तब हमें तुरंत तत्काल के रूप में उसे टिकट लेना पड़ता है या तत्काल निकलना पड़ता है। परंतु व्यक्तिगत यानी जैसे एलटीसी से संबंधित यदि कोई भी यात्रा हम शुरू करते हैं तो वह कार्य तत्काल हो सकता है, परंतु वह पारिवारिक एवं व्यक्तिगत हो जाता है, जिससे डायनेमिक फेयर नहीं दिया जाता। ओके, थैंक यू सुशील जी। बहुत संक्षेप में दोस्तों, इसको मैं केवल 2 वर्ड दे रहा हूं, केवल 2 वर्ड। आप दोनों वर्ड को दिमाग में रख लीजिए, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। प्लान्ड, अनप्लान्ड। जो ऑफिशियल टूर होते हैं इट में भी अनप्लान्ड। आपको आज पता चलता है कि कल आपको कहीं टूर पे जाना है या कल आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है या 2 दिन पहले लेटर आता है कि आपको दिल्ली जाना है, इट इज अनप्लान्ड। लेकिन आपकी एलटीसी है, आपको किसी छुट्टी पे जाना है, कुछ और है, इट इज ऑल प्लान्ड। तो ये डिफरेंस होता है इमरजेंसी जिसे आप कहते हैं। आप पर्सनल ट्रेवल इमरजेंसी पे नहीं करते, और करते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट गवर्नमेंट इज मेकिंग यू ट्रेवल इन इमरजेंसी, सो गवर्नमेंट विल पे फॉर इट, या गवर्नमेंट भुगतेगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज, आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल, एम आई? धन्यवाद सुशील जी, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए क्या ऐसे केस में कभी कभी ऑडिट वो ऑब्जेक्शन भी हो जाता होगा क्योंकि लेटर न लगा पाया और गया? नहीं, बिल्कुल
no audit objection will be arisen if it is granted with due permission from the principal. और ऑब्वियसली आप एक लेटर लिखेंगे कि मुझे ये ट्रेन में टिकट करना है, ऐसा वैसा, प्रिंसिपल उसके अंदर लिखेगी ग्रांटेड। जो दोस्त ऐसा नहीं करते वो कर लीजिए। कल मुझे एक बहुत अच्छा पत्र प्राप्त हुआ, मतलब मैसेज प्राप्त हुआ, मैं आपको बताऊं जो इस चैनल की विशेषता है दोस्तों। एक हमारे शिक्षक साथी हैं जो 10 साल से संगठन में, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। और उन्होंने कहा कि सर मुझे एलटीसी के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं था, ये था मैं सुनता था, सुनती थी ये वो, लेकिन मैंने आज तक एलटीसी नहीं लिया। आपकी बातों को सुन के या पढ़ के तब मुझे पता चला। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों हम अपने डिस्कशन से न केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि संगठन के नियम कायदे कानून को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे आगे के सर्वाइवल के लिए मदद करेगा। बहरहाल आंसर पे हम आगे बढ़ते हैं। नितिन कुमार जी कह रहे हैं धन्यवाद। चलिए, डायनेमिक फेयर्स आर रिम्बर्स ओनली व्हेन ट्रेवल इज ऑफिशियली सैंक्शनड एंड अनअवॉइडेबल वर्ड, अनप्लान्ड, unavoidable, recognizing urgency in public duty। ये it indicates urgency in public duty। दोस्तों मेरे उत्तर का चयन मैंने बहुत क्रिस्प रखने का प्रयास किया है। प्रयास ये किया है कि अच्छी शब्दावली का प्रयोग हो, कम से कम शब्दों में हम उसे बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को पहुंचा सके। रेस्ट्रिक्टिंग रिम्बर्समेंट टू ऑफिशियल नेसेसिटी प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड while balancing administrative efficiency with financial prudence and audit accountability। ऑडिट वाली बात भी इसमें हमने कर दी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आप केवल सुन रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत जल्दी से आप अंगूठा ऊपर या अंगूठा नीचे करके बताएं। मेरी बात से जो असहमत होंगे वो नीचे कर देंगे, जो सहमत है वो ऊपर करेंगे। ये हम अभी पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इसे आप एक बार जब आप इत्मीनान से घर पे अपन बैठे हैं, बिल्कुल तकिया लगा के लेटे हुए हैं और पीडीएफ हमारे हाथ में है, या वीडियो हम देख रहे हैं, हमने टीवी पे ही घर पे वीडियो लगा दिया और लेटे लेटे मस्त देख रहे हैं, और इन्हीं सब बातों को फिर से सुन रहे हैं, तो शायद ज्यादा अच्छे से आपका एंड दैट इज द रीजन। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर अनुमति हो तो प्रश्न 3 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। कहना चाह रहे हैं सर मुझे भी एक डाउट है अभी। अच्छा, किसमें? सर क्वेश्चन नंबर 3 में ही। मोनिका मैडम बोल रहे हैं सर? हाँ जी सर। अच्छा, सर इसमें जो हमें डायनामिक फेयर है, हमें अर्जेंट बेसिस पे। हाँ जी सर, बोलूं? जी बोलिए। सर हमें अर्जेंट बेसिस पे हमें कहीं पर भेजा जा रहा है और मेरी बुकिंग जब मैं कर रही हूँ तो वो मेरे एंटाइटलमेंट से ऊपर जा रहा है, तो वो मुझे मिलेगा? ये मोनिका मैडम के क्वेश्चन हमेशा फंसा देते हैं, है ना, ये सिलेबस से बिल्कुल नहीं सर, मैं इसका उत्तर दूं यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उत्तर दूं। प्लीज सर। हाँ जी जी सुनील जी, यदि दौरान सर आपकी अनुमति हो तो मैं प्लीज सर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें सर, आप जी उत्तर दीजिए सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मोनिका मैडम, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जहां तक मुझे जानकारी है जी सर, कि जब भी हम किसी भी सरकारी कार्य से निकलते हैं और यदि मुझे रिलीव कर दिया गया, जब वहां पर एक शब्द लिखा जाता है कि आज पर नॉर्म आपको सब कुछ प्राप्त होगा, तो एट ए टाइम। हाँ सर, सुन लीजिए इसके बाद मुझे बोलिएगा, प्रश्न कीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में आपको यदि आप जिस लेवल के हैं और जिस जो इंटरटेनमेंट है आपका, उसमें आप कितना भी डायनेमिक फेयर लग जाए, बस आपको यह करना है कि ट्रेवलिंग टाइमिंग का आप एक डायनेमिक मतलब लोएस्ट रेट का एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसमें जो आपको दिखे कि सबसे कम है उसको बुक कर लें, तो फिर आपको कोई नहीं काट सकता, ना ऑडिट काट सकता है, ना एजी ऑडिट, ना आपका इंटरनल ऑडिट। चलिए धन्यवाद सुशील जी। हालांकि मोनिका मैडम कुछ क्यों बोल, गौरव जी प्लीज, गौरव जी गो अहेड। सर लेट गौरव सर स्पीक प्लीज। अजय जी just and then we'll discuss। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं कहना चाहूंगा कि एलटीसी में भी सर डायनेमिक फेयर एप्लीकेबल होता है। केवल एक केस में डायनेमिक फेयर नहीं मिलता है एलटीसी में, जब हम नॉन एंटाइटल्ड पर्सन एयर बाय एयर जाता है एक्सेप्ट एनईआर, उस केस में केवल डायनेमिक फेयर नहीं मिलता है। दूसरा वो केस होता है कि आप
एंटाइटल राजधानी के नहीं है या ऐसी ट्रेन के नहीं है जिसमें डायनेमिक फेयर लगता है और आप उसको क्लेम कर रहे हैं, ये दो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डायनेमिक फेयर नहीं मिलता है। अदरवाइज जितना भी सभी साथियों ने बताया, जब भी हमें कोई ड्यूटी मिलती है, वी गॉट द ऑर्डर, वी आर एंटाइटल फॉर द डायनेमिक फेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव जी। हालांकि ये बात हम डिस्कस कर चुके थे, फिलहाल हम टीए की बात कर रहे हैं। एलटीसी में आपको डायनेमिक फेयर मिलते हैं, इवन तत्काल चार्जेस मिलते हैं, इवन आप जो काउंटर पर पे करते हैं जीएसटी से लेकर ऑल ये सब मिलता है, वो एलटीसी की बात है। फिलहाल बात टीए की थी। तो टीए के केस में प्रश्न ये था गौरव जी या मोनिका मैडम, आई थिंक यू आर लिसनिंग मी केयरफुली। Say suppose I have to go to attend a workshop. I have to go to attend a workshop, and I have been informed 2 days prior, and I am booking a train. So I will be given all the dynamic fare. या वहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेन चलती है, वो भी जाती है, और राजधानी एक्सप्रेस भी जा रही है उसी डेस्टिनेशन को। अगर मैं नॉर्मली अगर यही इंटीमेशन मुझे 1 महीना पहले रहता तो हो सकता है वो फेयर मुझे नहीं मिलता, लेकिन अभी मैंने तुरंत टिकट बुक किया, डेफिनेटली इट विल बी गिवन टू मी। थैंक यू गौरव जी एंड थैंक यू सुशील जी एंड मोनिका मैडम। आई होप योर थिंग्स आर क्लियर। वन मोर मैडम रोट दैट आई वांट टू एनलाइटन समथिंग। आई थिंक हु वाज दैट? सर इसमें क्लॉज है जी सर। जी अजय सर इसमें क्लॉज है अजय जी। जी सर, एक क्लाउज है सर इसमें कि मेरा जो इंटाइटलमेंट है, अगर हम ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं और उसमें अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो मैं उससे अपर लेवल में हम जा सकते हैं। ये क्लॉज है सर, ये सारा बट यू ये नीड टू गिव। प्रश्न यही है, मोनिका मैडम का प्रश्न यही है कि क्या। बिल्कुल, केवल इतना सा क्रिस्प आंसर था। यू नीड टू प्रूव दैट in your entitled case you are not getting the seat, therefore you are bound to take into upper hand case and you will be entitled to get it. Am I right? Yes. That is the answer. सर इसका रिटर्न कहीं है क्या? रिटर्न जी रिटर्न नहीं है सर, ये प्रैक्टिकली है सर। नहीं, लेकिन ये ऑडिट नहीं है सर, यही तो मैं भी प्रैक्टिकल नहीं है सर। ये ऑडिट काट देता है सर, इसको बाबू काट देता है। कहीं जो आप चले जाएंगे तो आपका जो इंटाइटल है सिर्फ वो मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए हम ये ठीक है, बाबू भले काट देगा, लेकिन जब आप सर अगर आपके पास प्रूफ है कि उस समय में उस इंटाइटलमेंट में टिकट नहीं थी तो आपको मिल सकता है। ये बात क्लियर है सर। सर यदि मुझे सर अनुमति दे तो मैं एक केस डिस्कस कर देता हूँ मेरे खुद के ऊपर बीता हुआ, यदि सर मुझे टाइम की अनुमति दे तो। जी सर क्वेश्चन आगे बढ़ा लिया जाए फिर। चलिए दिनेश जी, चलिए सर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसको लास्ट में। बिल्कुल दोस्तों, हम प्रश्न क्रमांक 3 पे ही अटके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू डेली अलाउंस स्लैब। हालांकि समय लग रहा है, लेकिन आई होप वी आर लिसनिंग टू ऑल द लर्नड फ्रेंड्स एंड वी आर गेटिंग वन आर द अदर थिंग फ्रॉम देम। हम उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसीलिए इट इज नॉट अ काइंड ऑफ बोरिंग क्लास। एंड फ्रेंड्स, डोंट डिस्कस प्रैक्टिकल फैक्ट्स, काइंडली डिस्कस ओनली द। गौरव जी ठीक है, ये आपके विचार हो सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और सबको पार्टिसिपेशन मिले, सभी अच्छे से सुन पाए, बात कर पाए। हालांकि डिस्कशन कम रखेंगे ताकि एक जो हमने सिलेबस डिजाइन किया है पर्टिकुलर डे के लिए, उस पर हम आगे बढ़ सके। प्रश्न क्रमांक 4, हाउ डू डेली अलाउंस स्लैब रिफ्लेक्ट द how do daily allowance slab reflect the principle of reasonable compensation rather than full reimbursement? एक बार प्रश्न को रिपीट कर दूं मैं। How do daily allowances slabs, daily allowance के जो स्लैब है, reflect the principle of reasonable compensation? वो ये कैसे शो करता है कि भाई जैसे लेवल 8 तक ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, लेवल आगे बढ़ता है तो उनका डीए रेट अलग हो जाता है, तो इसे आप कैसे रीजनेबल इट कंपनसेट्स रादर देन फुल रिम्बर्समेंट, इस पर प्रश्न है कोई भी। अब हम एक प्रश्न पे एक स्पीकर इनवाइट करेंगे प्लीज, ताकि उसके बाद हम एक आइडियल आंसर दे सके। देखिए दोस्तों, मुझे पता है यही प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो यहाँ पे उपस्थित सभी 80 में से 80 लोग इसका उत्तर देंगे। क्या ऐसा कोई है ये कह देगा कि नहीं मुझे नहीं आता है? कोई नहीं कहेगा। तो प्लेटफॉर्म पे भी आइए दोस्तों, उत्तर दीजिए। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं प्रश्न पूछूं तो मेरे पास में 50 हैंड अप रहेंगे और मुझे चॉइस करना पड़ेगा कि भाई ये उत्तर दे।
लेकिन अगर एक भी यहाँ तो उत्तर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं उत्तर देता हूँ। चलिए, कौन देना चाहेंगे, जल्दी बताएं। यस सर, यस सर। विजय जी, चलिए विजय जी। हाँ जी सर। सर ये डेली अलाउंस का जो स्लैब बनाया है तो इसको ये इसलिए रिजनेबल है। देखिए इसमें एक बात और भी जोड़ सकते हैं सर, जैसे मान लीजिए आवर्स का भी है, जैसे लेस देन 6 आवर्स 30%। एक मिनट विजय जी, ये विप्लवी मैडम क्या बोल रहे हैं कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सबको दिख रहा है ना सर स्क्रीन? तो सर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर, तभी नहीं दिख रहा था जब भी मैंने भेजा था। ओके अच्छा विजय जी, एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। क्या आप, भगवान करे आपका चयन हो, यदि आप चयनित हो जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप हिंदी में बोलने वाले कि अंग्रेजी में? पहले मुझे ये बताइए। सर मिक्स लैंग्वेज सर। अच्छा, तो उसी मिक्स लैंग्वेज में यहाँ पे भी प्रयास करें सर, इसको बिल्कुल रियल इंटरव्यू मान के। हाँ जी। चलिए जी विजय जी। जी सर, जी सर। हाँ तो सर डेली अलाउंस जैसा है कि इसका स्लैब इसलिए बनाया गया है ताकि जो है कि जिस लेवल का ऑफिसर है उसको आवर्स के हिसाब से भी मिल सके। जैसे 6 आवर्स बिलो लेस देन 6 आवर्स 30%, अगर उसकी जर्नी लेस देन 12 आवर्स होती है तो उसको 70%, उसके बाद अगर 12 आवर्स से अधिक होती है, मोर देन 12 आवर्स, तो फिर 100%। जी। इस तरह से स्लैब में बांटा गया सर, ताकि यात्रा को मतलब उस जर्नी को उस हिसाब से उसका क्षतिपूर्ति जो कंपनसेटरी अलाउंस है वो मिल सके। अच्छा, ओके। एनी अदर? थैंक यू विजय जी, थैंक यू वेरी सर मच। कैन आई ऐड टू दिस? जैसे सर ने बताया कि स्लैब्स हैं, सो आई थिंक ये इसलिए भी हो सकता है कि नीड बेस्ड एक्सपेंडिचर ही हो, एंड जितने आवर्स हैं, जो भी उसमें मील्स आएंगे या जो भी उसमें खर्चा है, वो नीड बेस्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि अगर हम किसी ड्यूटी पे जा रहे हैं सो वी गो आउट ऑफ आवर वे टू स्पेंड मनी। तो ये फिस्कल प्रूडेंस को भी इट प्रमोट्स, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि वो घंटों के हिसाब से डिवाइडेड है। वेरी गुड। सानिया मैडम, इज इट सानिया मैडम? हाँ जी सर। यस सानिया मैडम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ध्यान से सुनिए, इट इज इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंटिंग इनफ्लेटेड क्लेम्स। बढ़ा चढ़ा के जो क्लेम होते हैं उसको रोकने के लिए, इनफ्लेटेड क्लेम्स को रोकने के लिए है। मैं अपना उत्तर पढ़ देता हूं दोस्तों। डेली अलाउंसेस इज स्ट्रक्चर्ड ऑन टाइम बेस्ड स्लेब इंस्टीड ऑफ एक्चुअल फूड बिल। एक्चुअल फूड बिल के बजाय क्यों उसको टाइम बेस्ड क्यों किया गया है? सिंप्लीफाइंग, ताकि किसको सिंप्लीफाई किया जा सके? एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंटिंग इन्फ्लेटेड क्लेम्स। दिस लम्प सम अप्रोच रिफ्लेक्ट रीजनेबल एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले से एक एस्टिमेट कर लिया जाता है कि हाँ भाई इसको इतना दिया जाएगा, मिलेगा। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस ऑडिट डिस्प्यूट। इससे चूंकि फिक्स्ड है तो ऑडिट डिस्प्यूट भी नहीं होते, while maintaining fairness to employee on official duty. At the same time, we are able to maintain the fairness with the employee who is on official duty. तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक 4। अंतिम प्रश्न आज का, क्योंकि मुझे लग रहा है लेंथ हो जाएगी, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, 10 हो चुके हैं। अंतिम प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों, फिर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। तो अंतिम प्रश्न के लिए कौन से दोस्त आगे आ रहे? केवल एक स्पीकर होगा, फिर अंतिम 5 मिनट ओपन सेशन। एनीवन वांट टू आंसर दिस? फ्रेंड्स, यू पीपल, प्राची सिंह wants to answer. Okay. Friends, you are a very good listener, but be the speaker whenever you get the opportunity. Yes, Prachi Singh ma'am. Sir, the administrative philosophy behind composite transfer grant, what I feel is to minimize the administrative burden to ensure equity and compensation for the disruption caused by compulsory transfers. We can say that simplification of administrative process, administrative efficiency must get increased here. Correct, Prachi. Now I want to add into your words this administrative, what is the administrative philosophy behind composite transfer grant? Actually, they are dislocating you. You are going to such a place where you are leaving not only your society, but you are losing many things. This logistic expenses you are going to incur. At the same time,
all other miscellaneous expenses, in order to compensate all these things so that an employee may happily be settled to the place where he has been sent. What is the administrative philosophy behind composite transfer grant? क्योंकि आपका बहुत नुकसान होता है, आप न केवल अपनी सोसाइटी छोड़ते हैं, अपने परिजनों को छोड़ते हैं, एक बहुत दूरस्थ स्थान पर जाते हैं, बसी बुसाई गृहस्थी को उजाड़ना पड़ता है और दूसरी जगह सेटल करना पड़ता है. It is a kind of compensation that is given in the form of CTG, so that you may not need to spend it from your pocket. ये इसका एक आइडियल आंसर है. इसको हम सुंदर से शब्दावली में इस प्रकार से पिरो सकते हैं दोस्तों. CTC, प्राची मैडम, आर यू एग्रीड विद द आंसर दैट आई गेव यू? यस सर. क्या विद्वान साथी मेरे आंसर से सहमत है? CTG is designed as a lump sum settlement for incidental relocation. देखिए वो वर्ड आगे, incidental relocation expenses such as packing, loading and miscellaneous adjustment during transfer. The philosophy emphasizes procedural simplicity. Procedural simplicity भी होता है. Predictability of expenditure. एक्सपेंडिचर को एक प्रिडिक्ट किया जाता है. एंड रिडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री बर्डन while ensuring fair compensation for disruption caused by official transfer. देखिए, fair compensation for, संगठन मानता है कि they have disrupted, disruption is caused because of this official transfer. तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही. मैं समझता हूं ये 25 MCQ और 20 इंटरव्यू के क्वेश्चन निश्चित रूप से टीए के बारे में आपकी जानकारी को इनहेंस करेंगे. आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएंगे मुझे. दोस्तों, आपसे मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा, यू अप्रिशिएट मी एंड माय एफर्ट, दैट इज आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड आई विल कीप ऑन डूइंग. डू वॉच द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट हियर इन योर लेजर टाइम. और दोस्तों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्लीज राइट 2 line comment on to that, like the videos in order to encourage the other people. I am already very much encouraged by you people, because that your comment and your likes shows that this video is okay, this video is to be watched, so let other be benefited. मेरा उद्देश्य ये है कि यदि मैंने ये वीडियो बनाया है, ये क्लास ली है, तो मैक्सिमम तक पहुंचे और हमारे साथी ऑल ओवर इंडिया they should be benefited. Thank you friends, have a nice day. Now we are open to the discussion if anyone want to discuss anything. Thank you, see you tomorrow in the next